और ये ब्रिज क्रॉस करके ही आपकी नेपाल के अंदर एंट्री होती है। बहुत सारा जो सामान है वो चाइना या तिब्बत से भी आता है। थैंक यू अंकल। ये कारखाना है हमारा, ये बुनने वाला चरखे वर्कर, ये बुनाई वाला काम होता है। लेकिन जब भी आप यहाँ पे आओ तो आप वापस चले जाइए। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्लेस धारचूला, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, और पिछली 2-3 वीडियोस से मैं एक बात को बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा और नेपाल का बेटी और रोटी का रिश्ता है। ऐसा बोलते हैं ना अंकल, क्या बोलते हैं? बेटी और रोटी या रोटी बेटी का मतलब क्या होता है इसका? तो रोटी बेटी का, हाँ, और रोटी का मतलब खाने होगा, हाँ। बेटी का मतलब वो होगा, और क्या होगा वो? तो इंडिया और ऐसा बोलते हैं ना, नेपाल का और इंडिया का रोटी और बेटी का संबंध है, तो इसका मतलब क्या हुआ? संबंध हुआ, मित्र हुआ। मित्र हुआ। आप नेपाल से हैं? कौन सी जगह? धारचूला से हैं? हाँ, ये। तो इधर सामान वामान बेचने आते हैं आप? यहाँ के लोग भी उधर जाते होंगे। क्या नाम आपका? मान सिंह। बहुत अच्छा लगा मान सिंह अंकल जी आपसे। कैसे हो भैया? ठीक है। तो यही रोटी और बेटी के रिश्ते को समझने के लिए अब मैं बॉर्डर क्रॉस करके, यानी बॉर्डर नहीं, जो नदी क्रॉस करके नेपाल की तरफ एंट्री लेने वाला हूँ। आप कहाँ से हैं? आप भी नेपाल से हैं क्या? रोटी बेटी का मतलब क्या है? वार पार का संबंध है रोटी और बेटी का मतलब कि यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं और काम भी कर लें, इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं। वही है रोटी और बेटी। आप नेपाल में किधर से हैं? नेपाल बांगबगड़। हाँ, बांगबगड़। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 15 मिनट का रास्ता है। अच्छा, तो यहाँ से शादी मतलब वार पार होता है ना हमारा, तब रोटी और बेटी का संबंध हुआ है। तो मैंने सुना है कि जब इधर से उधर जब शादी वादी होती है तो ब्रिज के ऊपर ही ढोल नगाड़े बजा के उधर जाते हैं लोग, है ना? हमारे कल तो भैया हमारे शादी। अच्छा, आप शादी, अभी शादी का सीजन है क्या? आज तो शादी का सीजन तो है। तो ये तो हो गया रोटी और बेटी का मतलब, मुझे पता था, लेकिन थोड़ा जो पब्लिक इंटरेक्शन वो भी चाहिए होता है ना वीडियो में, तो मैं कई बार लोगों का दिमाग कैसे ही खाने लग जाता हूँ। तो अब इसी रोटी बेटी के संबंध को पता लगाने के लिए या फिर देखने के लिए मैं जा रहा हूँ नेपाल के अंदर। हूँ मैं धारचूला में, जा रहा हूँ धारचूला। यहाँ पे सामने से है बॉर्डर, जो ब्रिज, और ये ब्रिज क्रॉस करके ही आपकी नेपाल के अंदर एंट्री होती है। यहाँ पे मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ क्योंकि आगे वीडियो और कैमरा कुछ भी अलाउड होगा नहीं। थैंक यू अंकल। तो फाइनली मेरी नेपाल के अंदर एंट्री हो गई है। बिल्कुल छोटा ब्रिज था यार, जो उधर जोलजीबी वाला ब्रिज है वो तो काफ़ी लंबा है, लेकिन ये इस साइड अगर आप धारचूला से धारचूला आते हो तो छोटा सा ब्रिज है। सिर्फ आपको आपका आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। जो उधर एसएसबी वाले भाई साहब हैं वो आपका आधार कार्ड लेंगे, डिटेल्स लिखेंगे, ब्रिज क्रॉस करिए, और ब्रिज क्रॉस करते ही आप पहुँच जाएंगे नेपाल के अंदर। यही वो ब्रिज है जिसको क्रॉस करके मैं इधर अपने नेपाल के अंदर एंटर हुआ। यहाँ पे एक छोटा सा हेल्प डेस्क बना रखा है, लेकिन इस हेल्प डेस्क के ऊपर अभी शायद ऐसा कुछ होगा नहीं। बाकी इधर ये नेपाली में कुछ लिखा हुआ है, लगभग चीज़ें मेरे को समझ आ रही हैं, पढ़ तो मैं पूरा ही लूँगा, लेकिन कुछ वर्ड हैं जो थोड़े से अलग हो सकते हैं। शब्द एक हैं लेकिन शब्दों की जो रचना है ना वो थोड़ी अलग है। खास करके जो लोग आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पासपोर्ट नहीं है और वो बिल्कुल और थोड़े बजट में टाइट है, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। यहाँ पे आइए, अपने आधार कार्ड से ही आप नेपाल के अंदर आ सकते हैं। आपको कुछ पासपोर्ट वासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और एक और कंट्री आपकी लिस्ट में शामिल हो जाएगी। वो जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, वो कुमाऊं मंडल विकास निगम, उसी होटल गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूँ मैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट के हैं वो, लेकिन वो हमारे इंडिया में है। अब मैं इधर आ रखा हूँ। अपने इंडिया की तरफ जो कपड़ों की दुकान है वो कम है, लेकिन जैसे आप नेपाल में आओगे तो गर्म कपड़ों की दुकान बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोग बता रहे थे कि यहाँ पे खास करके धारचूला के अंदर बहुत सारा जो सामान है वो चाइना या तिब्बत से भी आता है, और इंडिया में जाने की शायद पर उसको परमिशन वैसे मिलती नहीं है। तो जो इंडिया वाली साइड के लोग हैं वो यहाँ से सामान लेके फिर इंडिया चले जाते हैं। आप सामान वामान ख़रीद के सामान आप इंडिया से नेपाल भी ला सकते हो और नेपाल से इंडिया भी ले जा सकते हो। वो खास करके यहाँ के लोगों के लिए एग्रीमेंट है। लेकिन अगर आप फॉरेन सिटीज़न हो, इफ़ यू आर नॉट इंडियन और नेपाली सिटीज़न,
तो आई थिंक आप लोगों के लिए यहाँ क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फिर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो सिर्फ दो कंट्री के नागरिकों के लिए ही है, क्योंकि तभी तो आपको यहाँ पे ना पासपोर्ट चाहिए ना कुछ, और सिर्फ एक लोकल आईडी पे, नेपाल की लोकल आईडी या फिर अपना इंडिया के लोकल आईडी से यू कैन एंटर टू नेपाल और इंडिया। एक मज़े की बात और, जो इस साइड नेपाल के लोग हैं ना, वो भी प्योर नेपाली नहीं बोलते हैं, उनके कोई लोकल यहाँ के लैंग्वेज है। हाँ, दे नो नेपाली, बट अगर आप उनको ढंग से सुनोगे ना तो यहाँ के नेपाली इज़ लिटिल बिट डिफरेंट देन काठमांडू साइड, तो यहाँ की एक लोकल लैंग्वेज भी है। अंकल, यहाँ सुकुटी मिलेगा क्या? सुकुटी नहीं मिला, नहीं मिलेगा इधर। और कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं? मस्त स्टाइल अंकल आपका, स्टाइल मस्त आपका। पहले तिब्बत से बकरी आते थे, तब सुकुटी होती थी। आप लोग तिब्बत गए हैं क्या? ले आते थे, पुराने टाइम में। अब नहीं होता, बंद हो गया, अभी बंद हो गए हैं। कोरोना से बंद हो गया। आप लोग इधर दारचूला गए हैं क्या, नेपाल साइड से? चलो, थैंक यू अंकल, नमस्कार। इस एरिया की एक बात और मस्त है कि दोनों तरफ दोनों करेंसीज चलती हैं। कल जब मैं जोलजीबी से इधर आ रहा था धारचूला, तो जो गाड़ी वाले भाई साहब हैं उन्होंने एक आंटी को जो खुले रुपए दिए थे वो नेपाली करेंसी में दिए, और इधर भी जो इंडियन करेंसी वो खुले धड़ल्ले से चलती है। लेकिन यहाँ से जब आप थोड़ा इंडिया में भी अगर ऊपर जाओगे और नेपाल में भी थोड़ा ऊपर जाओगे तो जो दोनों करेंसी हैं उनका चलन उतना नहीं होगा जितना बॉर्डर टाउन के ऊपर है। बॉर्डर टाउन में आप किसी भी करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हो, फिर चाहे वो इंडियन करेंसी हो या फिर नेपाली। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग लग रही है, दोनों तरफ जो बिल्डिंगों के कलर है ना वो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन जो कलर मुझे लग रहा है वो एक तो ऑरेंज और एक है ब्लू। मज़ेदार बात ये देखी ना, जब मैं पिछली बार जब नेपाल में गया था उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और उसके बाद फिर मुझे नेपाल बीच में छोड़ के आना पड़ा। और मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई मैं उत्तराखंड से नेपाल के अंदर एंटर कर जाऊँगा, और वो भी सिर्फ मैं अभी यूँ मान लीजिए बेसिकली खाना खाने आया हूँ। खाना खाने के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि मुझे धारचूला से पिथौरागढ़ की गाड़ी पकड़नी है। कैसे हो अंकल? जरा फोटो बना लिए अच्छे। हाँ जी, आप यहीं से हैं क्या? हाँ जी। अब अपी नंपा अल्लो तथा अल्लो बिच्छू घास को अल्लो बोलते हैं। आपका टोपी भी होगी क्या? हाँ, सब कुछ है यहाँ। अंदर है क्या? ना, अंदर है। गणेश, गणेश भाई, हाँ इस टाइप वाली दिखाना, दिखा दे, और डिज़ाइन दिखा दो ना। डिजाइन ये होगा, कलर मिलेगा। अभी यहाँ से मैंने एक कैप खरीदी है इस दुकान से। थैंक यू अंकल। ये कारखाना है हमारा, ये बुनने वाला। अच्छा, बुनने वाला? हाँ, दिखाइए। चलिए। श्री केदारनाथ तथा बचत सहकारी संस्था। अंकल मुझे अपना कारखाना दिखाने लेके जा रहे हैं। अंकल आपका नाम क्या है? कृष्णानंद जोशी। कृष्णानंद। तो कृष्णा अंकल मुझे अपने कारखाने में लेके आए हैं। यहाँ पे चरखे वर्कर ये बुनाई वाला काम होता है। अच्छा, ये वही कपड़ा जो आप बता रहे थे? हाँ, वही बन रहा है। ये बेम्बो का है। ये बम्बू? बेम्बो का बन रहा है। बांस का है? बांस का। अब ये खाली होगा, इसमें बिच्छू लगेगा। अच्छा, ये इधर उलन से बन रहा है। ये वुलन? ये ये जो शॉल वॉल होता है वो सब है? इसमें सिर में छोटा सा रुमाल बोलते हैं। अच्छा। स्कार पर ये देखिए, तो नीचे को जो आपने दिखाया था, क्या हाँ। बोलते हैं इसको? ये कोट का पट्टू बनाते हैं इसका। कोट का जो ये हाँ, सारे कोट बनाते ये हैं। भेड़ का ऊन का है क्या? हाँ, ये तो वो है, ये भी बेम्बो है। ये किसका है? इसी का प्रशोधन करके। अच्छा, इसे घास का बनता है ये? इस बिच्छू सिसोड़ा होता है ना, हाँ। ये ऐसा बनता है इसका। बाद में वो अच्छा, प्रोसेस धुलाई करके। करने के बाद अरे जब वाश कहीं हो गया ना, पूरा ऐसा बनता है। अंकल की यहाँ पे छोटी सी एक टेक्सटाइल मिल है जहाँ पे थोड़े शॉल वॉल टाइप में चीज़ें बनाते हैं, पुराने टाइम के चरखे वर्खे ये सब। तो आप यहीं से बना के फिर नीचे दुकान में बेचते हैं? दुकान में रहते हैं। यहाँ से ज़्यादा दिल्ली तक के लोग आते हैं। दिल्ली से? कानपुर के। कैसे हैं भाई? नहीं ठीक है? लोग
कव्वाली का सवाल सिखाया मैंने। क्या? भीम तालाब, पीपल कोटी, गोपेश्वर, जोशीमठ में हाँ। किसी को वाश करना और ऊन बनाना और तागा बनाना सिखा के आया हूँ। अच्छा, वहीं से सीख के आए क्या आप? अच्छा, पहले सिक्के नहीं आए, आप सिखा के आए हो? सिखा उधर को। अरे बाप रे, इसमें कितने धागे मिलाने पड़ते हैं? ये कहीं गलती हो बना रहे हैं, कभी कभी गलत पड़ जाता है ना, अच्छा। उसको तो सुधार कर रहे हैं। और जो मैं थोड़ी देर पहले मैं आपको फिर से वो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था रोटी और बेटी का रिश्ता, तो रोटी और बेटी के रिश्ते के मामले में अंकल जी का एग्जाम्पल सबसे सही है। अंकल जी का जो मेन घर है वो इंडिया साइड पड़ता है, धारचूला में। अंकल जी का जो काम है वो धारचूला में है, और अभी अंकल जी इधर धारचूला में जयकोट है हमारे ग्राम का नाम। अच्छा, क्या नाम है? पार्क का जयकोट। जयकोट। जो अंकल हैं, इनकी जो सन है, इनके जो बेटे हैं, उनकी आधे बेटों की शादी हो रखी है इंडिया में, आधे बेटों की शादी हो रखी है नेपाल में। तो यहाँ पे कई बार रिश्तों के अंदर बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी एक बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, नमस्कार। फोटो ले लो। अरे हाँ, तो देखिए भाई, इधर ये चरखा वरखा बन रहा है। अंकल, आप कभी तिब्बत भी गए हो क्या? हाँ जी, तिब्बत गए थे कभी आप पुराने टाइम में? कब गए थे? 36-37 साल का, मतलब 62 से पहले? हाँ, लड़ाई से पहले? था। अभी उम्र कितना है आपका? 80 साल हो गए। 80 साल हो गए हो? 80 साल। क्या खाते हो अंकल आप? लग ही नहीं रहे 80 साल के। दम लग रहा है एकदम पूरा पूरा दम लग रहा है। और आप इन भोटिया लोगों के साथ ही गए थे क्या? ये खुद बढ़िया लेके भी जाते हैं। ये हमारे यहाँ वाले बकरियाँ वाले होते थे ना। अच्छा अच्छा, गुजर गाँव में उन बकरियों वालों के साथ गए थे आप? होते थे, अब तो सब खत्म हो गया। नहीं है कोई घोड़ा जो वो वाले होते थे। अब भोटिया, सिर्फ भोटिया नहीं, सारे और भी जाते थे व्यापार करने को। और भी जाते थे? मैंने भी किया 1-2 साल व्यापार। क्या आपने व्यापार किया तिब्बत के साथ? व्यापार क्या क्या? नारायणाश्रम, मानेसरोवर जाने की इच्छा थे। उसी सिलसिला वहाँ से बकरी उठा के लाया कभी तिब्बत से। हाँ, बकरी ना वहाँ के ऊपर तिब्बत के। अच्छी बकरियाँ होती हैं क्या वहाँ की? अरे वो तो हिमालय में अभी दवाई का काम करता है, उसका मांस, उसका मांस दवाई का काम करता है? अभी मिलता तो आदमी बेवा जैसा सांस लग रहा है मुझे, मैं इसको इसका झोल बना के खा लेता तो 2 दिन में ठीक हो जाता। अरे बाप रे। और मैंने सुना उसकी ऊन भी बड़ी कोमल होती है। ऐसा होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम। ऊपर से बर्फ पड़ता रहता है। हाँ, बकरी खड़ा रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, लेट भी जाए फर्क नहीं पड़ता। अब फिर उसके अंदर वाला जो बुआ होता है ना, हाँ, पश्मीना बनता है। पश्मीना? अच्छा, वो मोटा वाला खींच लिया, हाँ हाँ, हाथ से ऐसे मुट्ठा मारा, हाँ हाँ, मोटा मोटा खींच लिया। हाँ, बारीक वाला जो है कपास टाइप का होता है, वो भारी कीमत में जाता है। पश्मीना 30-40 हज़ार तक एक शॉल का होता है। चलो अंकल, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय अंकल। जो भी मुझे अंकल जी मिले थे उन्होंने यार मस्त बातें बताई, और उन्होंने लाइव एग्जांपल दिखाया कि भाई यहाँ पे इस बॉर्डर के ऊपर चीज़ें कैसे काम करती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस एरिया में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप जो बॉर्डरिंग टाउन, फिर चाहे वो यूपी में हो या फिर उत्तराखंड में या फिर उधर बंगाल एंड सिक्किम, हर जगह आपको इसी टाइप की डेमोग्राफीज और इसी टाइप का कल्चर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक जब आप इधर नेपाल में आओगे तो उसके साथ एक कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है। यहाँ पे फ्री मूवमेंट है, लेकिन जब भी आप यहाँ पे आओ तो आप वापस चले जाइए। अगर मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली से फ़्लाइट लेके काठमांडू पहुँच गए और आप इंडिया से एग्ज़िट हो गए, नेपाल के अंदर एंटर हो गए, लेकिन फिर आप नेपाल घूमते घूमते यहाँ से जब आप उत्तराखंड जाओगे, चले तो जाओगे, लेकिन जब आप अगली बार इंडिया से बाहर निकलोगे तब आपको पंगे हो सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली तो आपने इमिग्रेशन क्लियर करके आपके इंडिया के अंदर एंट्री नहीं हुई है ना। तो जब भी आप इस टाइप के बॉर्डर से एंट्री लो तो इसी टाइप के बॉर्डर से एग्ज़िट लेना, क्योंकि उस टाइम पे आपकी एंट्री अलग तरीके से होती है। लेकिन जब आप फ्लाइट लेके या फिर जो बड़े इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनके थ्रू जब आप नेपाल के अंदर एंटर होगे तब आपका दूसरे तरीके से प्रोसेस होगा। उस टाइम आपको इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे इमिग्रेशन वाला सिस्टम नहीं है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हो तो एंट्री जिस तरीके से ली है एग्ज़िट भी उसी तरीके से लेना, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी का और बहुत पंगे भी हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मोमो की दुकान ढूंढ रहा हूँ एक,
और फिर मोमो खाने के बाद मैं वापस इंडिया की तरफ चला जाऊँगा। अपने इंडिया साइड यहाँ पे वो चिकन मोमो मिलते नहीं हैं। नया है जम्मू। क्या बोलते हैं इसको आप? ये जम्मू बोलते हैं। ये कैसा तरीका करते हैं कि अच्छा अच्छा। घी और रिकॉर्ड कर रहे हो आप? हाँ 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 घी अथवा तेल हाँ। कढ़ाई में डालो और कढ़ाई के बाद ये छोंक लगाने के लिए होता है ना? छोंक दे। अच्छा। फिर आप यहाँ छोंका लगाओ तो पार अच्छा, अच्छा। फिर डाल और ये के क्या होता है? ये क्या है? ये सूखा हुआ मूली सब्जी होता है, चटनी। मूली। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, आप ये दे दीजिए आप। और ये क्या है? ये क्या है कि गैस्ट्रिक का दवाई। अच्छा नहीं नहीं नहीं, आप ये दे दीजिए। ठीक है ठीक है। एक ही मैंने अभी वो कहाँ मिलेगा? सोका करिए ना इसको आप। 120 है भैया। 120 से, चलो कोई नहीं। यहाँ पे वो किधर मिलेगा? क्या है भैया? मोमोज। मोमो ये प्रिय बार यहीं पे सामने। अच्छा अच्छा बनाता है। अच्छा बनाता है क्या? चिकन भी मिलता है क्या? चिकन भी मिलता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तो अभी मैं उन दीदी से सामान वामान लिया, उन दीदी से मैं बात कर रहा था। उन्होंने बोला कि आगे जाके एक मोमोज़ की दुकान है, वहाँ से आप मोमोज़ खा सकते हो। तो इंडिया जाने से पहले मैं यहाँ पे मोमोज़ ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अपने नेपाली भाइयों से अच्छे मोमोज़ कोई नहीं बनाता है। लेकिन इस मान्यता को टक्कर दे सकते हैं दिल्ली में कुछ मोमोज़ वाले हैं। दे आर नॉट नेपाली बट मस्त मोमोज़ बनाते हैं। ये भाई साहब ये आ चुके हैं मेरे मोमोज़। जो मोमोज़ वाला सीन था वो भी एकदम कंप्लीट हो चुका है, और अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ वापस इंडिया की तरफ। तो वापस से ब्रिज क्रॉस करके पहुँच चुका हूँ मैं इंडिया के अंदर। धारचूला और दारचूला के फाइनल ग्लिम्स देता हूँ। धारचूला, काली नदी और सामने रह गया दारचूला, और ये है बीच वाला ब्रिज जिसको क्रॉस करके आप एक इधर से उधर जा सकते हो। 2 मिनट पहले मैं उधर मोमोज़ खा रहा था नेपाल में, और 2 मिनट बाद मैं वापस इंडिया में आ चुका हूँ। अभी यहाँ पे मैं चाय वाय पीऊँगा और उसके बाद यहाँ से गाड़ी पकड़ के मैं निकल जाऊँगा पिथौरागढ़ की तरफ, क्योंकि परसों रात को 11 बजे की मेरी फ़्लाइट है मुंबई की दिल्ली से, और मुझे डिस्टेंस अभी बहुत ज़्यादा कवर करना है। तो अब जितना जल्दी लेट करूँगा उतनी चांसेस है कि मुझे गाड़ी वाड़ी ना मिले। तो अब मैं बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी कि भाई इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे कुछ एक ऐसी टाउन एग्जिस्ट करती है जो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, और नाम भी 2 हैं। एक नाम हो गया धारचूला, दूसरा हो गया दारचूला। और यहाँ के लोगों की, जो हम प्लेन में रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ के बारे में क्या सोचते थे और यहाँ की जो रियलिटी है वो बहुत ज़्यादा अलग है। जो नेपाल और इंडिया का रोटी और बेटी का रिश्ता माना जाता है ना, वो आज मैंने ढंग से लिटरली देखा है कि लोग रोटी के लिए भी उधर जाते हैं, इधर आते हैं, और बेटी के लिए भी उधर जाते हैं, इधर आते हैं। बेटी बोले तो शादी और ब्याह, और रोटी बोले तो रोज़गार। तो दोनों चीज़ें मैंने आज देख ली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यार नेपाल के साथ जो हमारा रिलेशन है वो ऐसा कैसा बना रहे। हाँ, बीच में थोड़ी मोटी दिक्कतें आएंगे, कभी कोई डिप्लोमेटिक हर्डल्स होंगे, कभी कुछ पॉलिटिकल हर्डल्स होंगे, लेकिन जो लोग हैं, यानी जो हमारे नेपाली भाई और इंडियन भाई, इन दोनों को हमेशा साथ में रहना है यार। कितना भी कर लो, चाहे हम कितनी भी आपस में एक दूसरे को गालियाँ वालियाँ दे दे, लेकिन हम हमेशा पड़ोसी रहेंगे। और चाहे आपके रिश्तेदारों के साथ बने ना बने, लेकिन आपके पड़ोसी के साथ ज़रूर बननी चाहिए, क्योंकि आपके रिश्तेदार आपके काम नहीं आएंगे, आपका पड़ोसी आपके काम आएगा। तो इसी बात के साथ मैं इस उत्तराखंड की ट्रिप को ख़त्म कर रहा हूँ। हाँ, एक वीडियो और है, लेकिन उस वीडियो में मैं उत्तराखंड से दिल्ली पहुँचने वाले बनाऊँगा। उसमें शायद ऐसा कुछ मे भी हो सकता है, मे भी ना हो, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ यार, और शायद मैं ना भी बनाऊँ। तो इस वीडियो के बाद से शायद आप अगली ट्रिप की बिगिनिंग देखोगे। जो अगली ट्रिप है वो मुंबई से स्टार्ट करूँगा मैं। मुंबई से मैं ट्रैवल करने वाला हूँ अनु के साथ, और हम जा रहे हैं एक मस्त डेस्टिनेशन पे। बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है, लेकिन आज तक मैं और अनु उस कंट्री में गए नहीं थे, वो आप साथ देखने वाले हो। अनु के साथ भी मुझे ट्रैवल किए हुए काफ़ी दिन हो गया था, तो वापस से आप अनु को बहुत दिनों बाद देखोगे वीडियो के अंदर। तो भाई साहब ये देख लीजिए, ये हो गया फाइनल ग्लिम्स ऑफ नेपाल फ्रॉम धारचूला। बीच में ब्रिज, उस साइड धारचूला, और इस साइड अपना इंडिया वाला धारचूला। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय बाय।